जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? ठीक है। अच्छा, अभी हम लोगों ने वेडर्स की जो है वो लेक्चर पढ़ा है सारा, और अब हम लोग इंशाल्लाह लतीफ़ इसके ऊपर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारा वो ज़रा और क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन जो हमारा वेडर्स के रिलेटेड है वो पूरा फुल फ्लैज क्वेश्चन जिसमें पूरी प्रैक्टिस है इसकी, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को करने से पहले अब कंप्लीट क्वेश्चन मैं पेपर पे सॉल्व करता हूँ ताकि आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस भी हो जाए क्वेश्चन पूरे की एक और आपको क्वेश्चन सोल्व करना भी आ जाए। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में उसी तरह ही जिस तरह हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जो है क्वेश्चन करने के लिए वही तरीकाकार जो मैंने आपको बताया था कि दैट इज़ व्हाट, कि पहले हम उसकी पूरी की पूरी एडजस्टमेंट्स को फोकस करेंगे किन आइटमों के ऊपर एडजस्टमेंट है ताकि हम उसको टिक आउट कर लें, क्योंकि उसकी अमाउंट हमने इनर कॉलम में लिखनी है और बाकियों की आउटर कॉलम में। तो पहली एडजस्टमेंट है बेटा हमारी वेजेस के ऊपर, तो वेजेस को टिक कर लेंगे। दूसरी एडजस्टमेंट बेडेट्स की डेटर्स के ऊपर है, डेटर को टिक कर लें। अभी हमने देखा डेटर के ऊपर एडजस्टमेंट, डेटर पे यानी कि जोन सी भी एडजस्टमेंट होना बेटा, चाहे वो ए होगी या एन होगा, चाहे उसको ए वाला सोल्यूशन कर लें या एन वाला कर लें, बात एक ही है। मतलब दोनों का सोल्यूशन एक ही है कि डेटर में से माइनस होना और प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड होना है, डेटर में से माइनस होना और प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड होना है। तो इसकी एक ही हमारे पास जो है वो सोल्यूशन है। ठीक है। तो पहली एडजस्टमेंट वेजेस को टिक कर लें, दूसरे नंबर पे हमारे पास डेटर्स के ऊपर है, डेटर्स को टिक कर लें, और तीसरे नंबर पे हमारा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे एडजस्टमेंट है वो ऑलरेडी इनर कॉलम में होता है और क्लोजिंग स्टॉक इनर कॉलम में है। तो ये चार एडजस्टमेंट हैं, इनको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसी तरह ही एडजस्टमेंट को पढ़ा, टिक कर लिया, जिन आइटम के ऊपर एडजस्टमेंट है टिक कर लिया। उसके बाद हम लोग अगले नंबर है क्या बनाएंगे, अपना पूरे का पूरा फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 11, मुख्तार ट्रेडिंग कंपनी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फॉर द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर 2005, और साथ ही हम लोगों ने ये अपना फॉर्मेट बनाया। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इस कॉलम में रुपीज़, दैट इज़ रुपीज़, और यहाँ तक हमारे पास क्या है जी, ट्रेडिंग काउंट, डबल लाइन, ये ट्रेडिंग काउंट की डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट, ये क्रेडिट। और साथ ही हम लोग अपना फार्मूला बनाएंगे किसका, बैलेंस शीट का, ताकि खाली जगह पूर करते जाएं। फिर वही मतलब पूरे का पूरी बात वही कि कम्प्लीटली हम लोग अपना क्या बनाएंगे, फॉर्मेट। सबसे पहले ऊपर मुख्तार ट्रेडिंग कंपनी, बैलेंस शीट, as on 31st of December 2005। जौन सी मर्ज़ी साइड पे आप लोग एसेट्स रख लें, जौन सी मर्ज़ी साइड पे लाइबिलिटीज़ रख लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। नो डेबिट क्रेडिट, इसकी एक साइड होती है एसेट्स और एक साइड होती है लाइबिलिटीज़, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप जिस मर्ज़ी साइड पे एसेट्स और जिस मर्ज़ी साइड पे लाइबिलिटीज़ रख लें। ठीक है। एंड दैट इज़ अमाउंट, दैट इज़ फॉर अमाउंट। ठीक है। ये हमारे पास हो गया, फॉर्मेट बन गया सारा। अब उसी तरह ही हम लोगों ने क्वेश्चन, हमने सबसे पहले क्या किया हुआ है, टिक किया हुआ है, फॉर्मेट बना लिया, सब कुछ हो गया। अब आफ्टर दैट हम लोग अपने क्वेश्चन को तरतीब से पढ़ते जाएंगे और खाली जगह पूर करते जाएंगे। जिन आइटमों के ऊपर एडजस्टमेंट है उनको हम इनर में लिखेंगे, बाकियों का आउटर में। तो सबसे पहले सवाल में है जी, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग की डेबिट में आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग की डेबिट में फॉर ₹10,000। तो ये 10,000 रुपये से हमारे पास ओपनिंग स्टॉक आ गया। उसके बाद हमारे पास बेटा परचेज़ एंड सेल दोनों इकट्ठे दिए हुए हैं। तो परचेज़ ट्रेडिंग की डेबिट में आता है, सेल्स ट्रेडिंग की क्रेडिट में आता है। रिटर्न्स नहीं है, इस वजह से हम लोग डायरेक्टली इसको आउटर कॉलम में ले जाएंगे। तो परचेज़ डेबिट वाली अमाउंट जो है वो परचेज़ की होगी, क्रेडिट वाली अमाउंट सेल्स की होगी। तो परचेज़ ट्रेडिंग की डेबिट में ₹40,000 और सेल्स ट्रेडिंग की क्रेडिट में ₹1,00,000।
क्योंकि परचेज आपको पता है डेबिट साइड पे अमाउंट दी होती है और सेल्स की क्रेडिट में दोनों इकट्ठे दिए हुए हैं ना, तो फ़र्क नहीं पड़ता, डेबिट वाली परचेज है, क्रेडिट वाली सेल्स है। इसी तरह अगले लम्हे ही डेटर एंड क्रेडिटर इकट्ठे दिए हुए हैं, तो डेटर बिजनेस के एसेट होते हैं, वो एसेट साइड पे आ जाएंगे, क्रेडिटर बिजनेस की लायबिलिटीज़ हैं, लायबिलिटी साइड पे आ जाएंगी। डेटर की अमाउंट डेबिट साइड पे दी होगी, क्रेडिटर की अमाउंट क्रेडिट साइड पे दी होगी। ठीक है, ध्यान से सुनते रहें। तो डेटर्स को हमने टिक भी किया हुआ है, इसलिए इसकी अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे डेटर्स फॉर रुपीज़ 30,000। और क्रेडिटर की अमाउंट को टिक नहीं किया हुआ, क्रेडिटर इनर कॉलम में नहीं लिखेंगे, वो डायरेक्टली हम लोग आउटर कॉलम में ले जाएंगे, और वो हमारी लायबिलिटी है 8125, 8,125। क्लियर। इसके बाद आगे देखें, तो प्लांट एंड मशीनरी हमारा एसेट है, डेबिट साइड पे आएगा। अब ये देखें, डाइटर को इनर कॉलम में लिखा ना, एडजस्टमेंट है, तो एक दो लाइनें छोड़ने के बाद हम लोग इससे अगला लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी हमारा एसेट है, तो एसेट साइड पे आ जाएगा। वही बात, अपनी तरतीब नहीं छोड़नी, उसको तरतीब से ही चलना है। प्लांट एंड मशीनरी है बेटा 35,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं, आउटर कॉलम में आ गया। फिर फ्री होल्ड प्रीमिसेस, प्रीमिसेस होता है जायदाद जो हमें बड़ों से मिलती है, हमारा एसेट होता है। फ्री होल्ड का मतलब है खाली पड़ी हुई है, लीज होल्ड का मतलब है किराए पे दी हुई है, दोनों जायदाद है, दोनों हमारा एसेट है जो हमें बड़ों से मिलती हैं। तो एसेट है हमारा फ्री होल्ड प्रीमिसेस, फॉर रुपीज़ 24,000, 24,000। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास जी सैलरीज़, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, कि सैलरीज़ के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर कॉलम में आ जाएगा फॉर रुपीज़ 5,000 जी। उसके बाद हमारे पास जी सैलरीज़ के बाद है जी वेजेस, तो वो ट्रेडिंग की डेबिट में, और फ़ौरन हम लोगों ने इसको टिक किया हुआ है, क्लिक हो गया, इसकी अमाउंट हमने इनर कॉलम में लिखनी है 6575। फ़ौरन बेटा, ये एडजस्टमेंट पहले पढ़ने का फ़ायदा ये होता है, मकसद ये होता है कि हमें पता लग जाए जिनके ऊपर एडजस्टमेंट है उनको हम इनर में लिख दें और उसके नीचे एक लाइन छोड़ दें। कैरिज आउटवर्ड, इनवर्ड होता तो ट्रेडिंग में जाता, लेकिन ये आउटवर्ड है तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। कैरिज आउटवर्ड फॉर रुपीज़ 375, 375 से कैरिज आउटवर्ड हमारे पास आ गया। उसके बाद हम लोग देखें जी, इसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में 400 रुपये से। फिर हमारे पास बैडेट्स अब आ गया। अब ये एडजस्टमेंट सामने, ये लेक्चर में दोबारा आप लोगों के सामने रख रहा हूँ पूरे बैडेट्स ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, ये बी है, अमाउंट डेबिट साइड पे है, ये बी है। तो ये ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे करना क्या, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखना है। तो जब भी बैडेट्स आए ना, आपने फ़ौरन पूरे का पूरा फार्मूला लिख लेना, बी प्लस ए प्लस एन माइनस ओ, तो पूरे का पूरा फार्मूला लिख लें, जो चीज़ आए उसके आगे अमाउंट डाल दें, जो ना आए ज़ीरो डाल दें। तो मैं ये पूरा फार्मूला लिख रहा हूँ, बैडेट्स एड एडिशनल बैडेट्स एड न्यू प्रोविजन और माइनस ओल्ड प्रोविजन। ये पूरा फार्मूला हमने लिख लिया। लें जी, अब अभी फिल वक्त आए हैं बैड डेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में, दैट इज़ 500, तो ये 500 रुपये हमने बैड डेट्स के सामने लिख दिया। ठीक है। उसके बाद आगे है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये अब ओल्ड प्रोविजन आ गई है। ये देखें, मैंने कहा था ये भी ट्रायल बैलेंस पे, और क्रेडिट साइड पे उसकी अमाउंट देखें, क्रेडिट साइड पे लिखी हुई है 225। ठीक है। तो ये क्रेडिट साइड पे, ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस करना है, हमें पहले पूरा माइनस में लिख दिया 225। तो अभी जो ये दो चीज़ें आएंगी उनको जमा करके उसमें से माइनस कर देंगे, लेकिन अभी आएंगी, ढूंढने नहीं चल जाना, भागने नहीं चल जाना, अपनी तरतीब को नहीं छोड़ना। उसके बाद जी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के बाद है जी ट्रेड एक्सपेंस। तो ट्रेड एक्सपेंस का, ट्रेड का नाम देके ट्रेडिंग में नहीं डाल देना, याद है मैंने बोला था ट्रेड का मतलब तिजारत, वो कौन करता है, हेड ऑफिस, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस दैट इज़ 750। उसके बाद जी हमारे पास कैश इन हैंड हमारा एसेट है, तो ये एसेट साइड पे आ जाएगा, कैश इन हैंड 5250। उसके बाद हमारे पास जी बेटा आगे कैपिटल है, बिज़नेस की लायबिलिटी होती है, और इसको हम लोग लिखेंगे इनर कॉलम में, कैपिटल बिज़नेस की लायबिलिटी इनर कॉलम में। आज तो खैर एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट ना भी हो तो देन भी हम इसको इनर में लिखते हैं।
और इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में। ले जी, आइटम्स हमारी ख़त्म। अब हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट। अब मेक श्योर दैट हर एडजस्टमेंट के दो फैक्ट, जब तक दो फैक्ट नहीं होंगे हम लोग आगे नहीं चलेंगे। हर एडजस्टमेंट के दो फैक्ट होंगे तो आगे चलेंगे, नहीं होंगे तो हम आगे नहीं चलेंगे। तो सबसे पहले है वेजेस पेबल। पेबल का मतलब आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग है तो आप लोगों को लेक्चर याद हो गया होगा, उस दिन मैं आपके सामने लेक्चर कर रहा था। चलें आज भी कर देता हूँ, मेरे पास सिस्टम मौजूद है आप लोगों के लेक्चर सारे। तो ये है जी आप लोगों के पास एक्सपेंस वाली, ठीक है। तो ये लेक्चर्स भी आप लोगों के मौजूद हैं, नो इशू। मुझे मेरे पास इसलिए मैंने अपनी हर चीज़ अपने पास रखी होती है ताकि आप लोगों को याद हो। इसीलिए ना आप लोगों को पिक्चर्स अपलोड करने का मकसद ही होता है कि आप इसके प्रिंट निकाल के अपने सामने रखें क्वेश्चन करने के लिए, ताकि आप लोग ये देखें। आउटस्टैंडिंग पेबल, पेबल का लफ्ज़ है वेजेस एक्सपेंस। तो एक दफ़ा एक्सपेंस में ऐड और एक दफ़ा हमारी लायबिलिटी। तो सिंपल क्या होगा, एक दफ़ा वेजेस में क्या हो जाएगा, ऐड 500 रुपये। इसको एडजस्टमेंट है तो ब्लैक पेन से कर रहा हूँ, ज़रा डिफरेंटिंग से इसलिए करता हूँ ताकि आप लोग के लिए याद हो जाए। ऐड पेबल 500 से है तो 6575 में 5000 जमा करें, 500 तो 7000 और 7075 आ जाएगा, ठीक है जी। और ये 500 रुपये एक दफ़ा हमारी क्या है, लायबिलिटी। पेबल वेजेस या वेजेस पेबल के नाम से, वेजेस पेबल। डिफरेंटिंग से इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके लिए एडजस्टमेंट समझना आसान हो जाए। 500 रुपये से, ठीक है। दो फैक्ट हो गए, श्योर कर लिया। अब अगली पढ़े। अब आ गया बैड डेट्स प्रोविजन। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी है एडजस्टमेंट फॉर बैड डेट्स। तो बैड डेट्स प्रोविजन का क्या है, डेटर पे एडजस्टमेंट आ गई तो चाहे ए वाला फैक्ट कर लो चाहे एन वाला कर लो, बात एक ही है, मैं आपको स्टिक नहीं करूँगा। वैसे तो ये न्यू प्रोविजन है। तो न्यू प्रोविजन डेटर में से माइनस और एक दफ़ा प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड 2% ऑन डेटर। तो डेटर पे कितने परसेंट है, 2%। डेटर हमारे पास हैं जी 30,000। तो ये 30,000 मैं आप लोगों के लिए लिख के कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 11 की एडजस्टमेंट्स यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ। 30,000, तो 30,000 में से हम लोग क्या करेंगे, पहले सॉरी इस 30,000 के ऊपर हम लोग लेंगे 2%, 2% 600 आ जाएगा। तो ये 600 के दो इफेक्ट क्या होंगे, एक दफ़ा डेटर में से माइनस और एक दफ़ा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये देखें, डेटर में से क्या करेंगे, माइनस न्यू प्रोविजन 600 माइनस करेंगे तो 29,400 आउटर में आ गया। और ये जो हमने पूरे का पूरा फार्मूला लिखा हुआ है, बैड डेट्स ऐड एडिशनल ऐड, ये न्यू की जगह कितना आ गया, 600। ओके, एडिशनल ही ना आए, नहीं है पूरे, तो ये ज़ीरो हो गया। 5 और 6 1100, 1100 में से हमने 225 क्या किए माइनस, तो आउटर कॉलम में हमारे पास आ गया जी 1100 माइनस 225, दैट इज़ 875, 875 रुपये आउटर में आ गया, ठीक है। इस तरह से ये बन वाला फार्मूला कंप्लीट हो जाता है। अब एडिशनल नहीं आए तो नहीं है, ज़ीरो आ जाएंगे उसके आगे। अगर होते तो लिख लेते, नहीं बे भी ना होता ज़ीरो डाल देते, एन भी ना होता ज़ीरो डाल देते, ओ ना होता ज़ीरो डाल देते, तो पूरा फार्मूला याद कर लें बस इस चीज़ को, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास अब अगली एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये भी एक न्यू एडजस्टमेंट है आज की, तो इसका भी लेक्चर साथ साथ ही। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी पहले हमने नहीं पढ़ा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास है जी, कैपिटल हमारा है 50,000 का। पहली बात हम अमाउंट निकाल लें, 50,000 के ऊपर है जी 5%, तो दैट इज़ फॉर पीस 2500, 2500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कितने इफेक्ट होंगे, दो आप लोग को बता दूं। सबसे पहले ये है सरमाए पे सूद। तो जिस तरह हम अपने सरमाए पे, अल्लाह पाक हमें महफूज से महफूज रखे, सरमाए पे सूद पे करेंगे, उससे हमारा सरमाया बढ़ेगा। तो एक दफ़ा ये हम लोग कैपिटल में क्या कर देंगे, सरमाया बढ़ेगा कैपिटल में ऐड, और दूसरी दफ़ा हमारा नुकसान है। बिज़नेस के पॉइंट से देखें एक्सपेंस ही है ना, तो मतलब ओनर को मिलना है, लेकिन बिज़नेस के लिहाज से तो एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में क्या हो जाएगा, ऐड। तो ये जो 2500 निकला है इसके दो इफेक्ट क्या होंगे, एक दफ़ा कैपिटल में ऐड, इसके एडजस्टमेंट को याद रखें, सरमाए पे सूद के लिए कैपिटल में ऐड कर देंगे, और दूसरी दफ़ा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया जी, सरमाए पे सूद निकला 2500, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, $2500 जमा किया तो 52,500 आ गया। और ये एक दफ़ा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
2500। और आखिरी एडजस्टमेंट है बेटा हमारी क्लोजिंग स्टॉक की 15,000, वो एज इट इज़ एक दफ़ा ट्रेडिंग की क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक 15,000 और एक दफ़ा हमारा वो क्या है एसेट, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आ जाएगा जी 15,000 रुपीज़। ओके, बात क्लियर? लें जी, सवाल पूरा हो गया। अब इसके बाद फिर वही बात जो मैं आप लोगों को बारहा कहता हूँ कि एक नज़र दुरा लो कि क्या कोई चीज़ इनर कॉलम में तो नहीं रही कैलकुलेशन के पहले या आउटर में आ, क्योंकि कोई चीज़ भी इनर कॉलम में रहेगी तो सवाल हमारा सही करने के बावजूद भी गलत हो जाना है। तो ये आउटर में आ गई, ये आउटर में जा चुकी है, ये जा चुकी है। कैपिटल हमेशा इनर में रहता है, वो बाद में आउटर में जाता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो गया जी। सबसे पहले हम देखें तो इसकी क्रेडिट साइड ही बड़ी है। अब फिर वही 1,00,000 और 15,000, तो 1,15,000 यहाँ पे होना चाहिए। तो 1,15,000 में से हम लोग ऊपर वाले माइनस करें तो हमारे पास क्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 1,15,000 माइनस 10,000 माइनस 40,000 माइनस 7075। ले जी, ये हमारे पास 57,925 यानी कि 57,925, दैट इज़ आर ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। यहाँ से कैरी किया तो ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन आ गया 57,925। ठीक है, यही साइड बड़ी है, फिर इसका टोटल यही आएगा 57,925। यही टोटल यहाँ पे होना चाहिए 57,925। इसमें से हम लोग ये सारे माइनस कर दें। अब यहीं से शुरू करना, ऊपर से ना कर देना, गलती ना हो जाए फिर। 5,000 माइनस 375 माइनस 400 माइनस 875 माइनस 750 माइनस 500 माइनस 2500, तो दैट इज़ 47,525 रुपये हमारे पास आ गया नेट प्रॉफिट। दैट इज़ योर नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, या कैरी डाउन भी कह सकते हैं। यहाँ से कैरी करेंगे आगे हम डाउन कर देंगे, या ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट भी कहते हैं। तो प्रॉफिट से हमारा सरमाया बढ़ेगा, इसको हम ऐड कर देंगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट, दैट इज़ 47,525। इसमें जमा करें 52,500, तो ये हमारे पास आ गया जी 1,25,000 रुपये। और इसके अंदर हम लोग ऊपर वाला टोटल करें तो हमारे पास आ जाएगा जी 8125 जमा आंसर जमा 500 तो 1,08,650 रुपये हमारे पास आ गया लायबिलिटी साइड पे। इतना ही किस में होना चाहिए, एसेट साइड पे। चेक कर लें, हमेशा चेक करें बेटा। मुझे उम्मीद है कि मेरा सवाल ठीक है, लेकिन इट डजेंट मीन कि मैं चेक ना करूं, लाजमी चेक करें। 29,400 जमा 35,000 जमा 24,000 जमा 5250 जमा 15,000, तो 1,08,650 लें जी। ठीक है, 8,650। तो बेटा ये आप लोग के पास पूरे बैड डेट्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो गई और पूरा क्वेश्चन भी हो गया। द क्वेश्चन नंबर 11। थैंक यू वेरी मच बेटा।